जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। आज की वीडियो में मैं डाटा वैलिडेशन की पार्ट 2 यानी कि मैं ये जो वीडियोस डाटा वैलिडेशन की सीरीज़ के ऊपर बना रहा हूं इसको शॉर्ट वीडियो बनाता हूं, यानी कि 5 मिनट की, 4 मिनट की, इसी तरह की वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग इजीली इसको समझ सकें। इसका क्या काम है एक्सेल में, ये जो एक पॉइंट दिया गया है या फिर एक टैब दिया गया है डाटा वैलिडेशन का, इसका क्या मकसद है, वो उसको वन बाय वन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कल मैंने 2 पॉइंट आपको डाटा वैलिडेशन के बताए थे वीडियो में कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं और नंबर्स की रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं। आज उसी को लेकर के आगे चलना है कि जिस तरह कल हमने नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट किया था, आज वाली वीडियो में मैं टेक्स्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। वो सिलेक्टेड रेंज के अंदर अगर हम ये चाहें कि हमारे इतने इतने अल्फ़ाबेट पर मौजूद टेक्स्ट हमारे पास आ जाए, तो यहाँ से यानी कि 3 से लेकर के 5 तक या 10 तक या 4 तक 8 तक इतने नंबर तक हम टेक्स्ट अगर लगाना चाहें तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। दूसरी बात, हम हमने जब होल नंबर को टेक्स्ट नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट किया था तो तब हम जस्ट नंबर ही लिख सकते थे, उसमें कोई हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते थे। लेकिन इसमें डाटा वैलिडेशन की इस पॉइंट में मौजूद फार्मूला नहीं लगा रहा, सिंपल बता रहा हूँ। इसमें हम ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, उसमें अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हम क्या नंबर भी हमको नंबर्स भी अलाउड होंगे और टेक्स्ट भी अलाउड होगा। टेक्स्ट जिस तरह देखें, मैंने कंट्रोल आल्ट डी एल प्लस से इसका पॉपअप ओपन किया है। यहाँ पर जा कर के मैं इसकी अलाउ किसको करता हूँ, टेक्स्ट लेंथ, ठीक है। फिर डाटा बिटवीन मैं मिनिमम 3 वर्ड्स हों और मैक्सिमम 5 अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल नंबर हो, इसको ओके करूँगा तो जो 3 वर्ड होंगे, जिस 3 अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल कोई वर्ड होगा वो इस पर यानी कि वो इसको अलाउ लिखने की या इजाज़त देगा कि आप लिख सकते हैं। अगर उससे हट कर आप कोई 5 6 7 8 9 10 वर्ड का 10 अल्फ़ाबेट का एक नेम लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। होल नंबर में हम पहले भी कह चुका हूँ, होल नंबर में हम जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम नंबर डायल कर सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ में हम नंबर भी ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, टेक्स्ट की रिस्ट्रिक्शन के लिए फंक्शन एक फार्मूला यूज़ किया जाता है टेक्स्ट की फंक्शन के लिए, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टेक्स्ट अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इजनी यानी कि पहला जो हमारा कॉलम है, हमारे पास 1000 यानी कि कॉलम है, ठीक है, हम उसके 1000 रोज़ हैं, हम उसका जो पहला कॉलम है उसमें नेम लिखना चाहते हैं, कोई और चीज़ हम ना लिख दें, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमने इज टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करना है। इस टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे तो उस कॉलम में हम, उस रो में हम सिर्फ नाम लिख सकेंगे, टेक्स्ट लिख सकेंगे, अदरवाइज़ हम कोई नंबर भी नहीं लिख सकेंगे जब हम फंक्शन यूज़ करें। तो यहाँ पर देखें, इन मैसेज अगर आपने टाइप करना है, इनपुट मैसेज, ये जिस तरह देखें जहाँ पर मैं उस टेबल में मौजूद, जहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है प्लीज़ इनपुट इक्वल टू 5 वर्ड्स, यानी कि 5 वर्ड पर मुश्तमिल आप 5 अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल आप एक वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा करोगे तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इस टेबल से हट कर आप दूसरे सेल में चले जाएं, वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि 10 8 6 7 8 10 इतने अल्फ़ाबेट का टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये मैसेज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे, नेक्स्ट वीडियोस में जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएंगे फिर उसके बारे में बताऊंगा कि इनपुट मैसेज क्यों ज़रूरी होता है। फिर एरर अलर्ट के बारे में भी बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पर मैं टेस्ट लेंथ रख देता हूँ 3 और 5 के दरमियान, जो है ना, मैं वर्ड लिख सकूँ, एक वर्ड लिख सकूँ, 3 5 अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल एक वर्ड लिख सकूँ। ये देखें रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अगर हम यहाँ पर कोई नंबर लिख देते हैं, वर्ड लिख देते हैं,
तो वो उसको नंबर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन अप्लाई नहीं किया हुआ। ये देखें 156 लिखा, उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर जितना ज़्यादा लिखते जाएंगे, हाँ नंबर भी अगर उससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा लिखेंगे तो वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मीन आप लोगों को मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक इसमें मौजूद टेक्स्ट लेंथ का फंक्शन है, अगर उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप उसमें नंबर भी लिख सकते हैं और उसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप उसकी जगह कोई इज़ यानी कि इज़ टेक्स्ट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे तो जस्ट आप जो कुछ भी वहाँ लिखेंगे वही लिख सकेंगे, उससे हट करके कुछ नहीं लिख सकेंगे। अगर आप इज़ टेक्स्ट का लिख देते हैं तो आप सिर्फ